एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि देश को गवर्नमेंट को चुनाव में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। किसी भी विधानसभा जब अल्पमत में आ जाएगी तो क्या उसका चुनाव नहीं होगा? उसका चुनाव तो दोबारा कराना ही पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको होने से जो है सभी समुदाय के लोगों को लाभप्रद होगा। हम ये चाहते हैं कि जो ये बार बार चुनाव होता है, इसमें जो खर्च आता है सरकार का, इसको अगर एक बार करवाया जाए तो इसको बहुत अच्छा है। मैं हूं एसपी पांडे। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस विचार पर जो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या ये संभव है? इसके क्या फायदे होंगे और इसको लेकर के क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होंगी, चलिए आज हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है देश भर में लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। यानी हर 5 साल में पूरे देश में एक ही समय पर मतदान और एक ही समय पर सरकारें। ये विचार कोई नया नहीं है। भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 के आम चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते 1968-69 में ये सिस्टम पूरी तरह से टूट गया। अब आइए हम इस पर विचार करते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च में भारी कमी की संभावना है। बार बार चुनाव कराने पर सरकार और राजनीतिक दलों का हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है। एक साथ चुनाव से ये खर्च जरूर घटेगा। सरकारी कामकाज में तेजी आएगी। बार बार आचार संहिता लगने के से जो विकास कार्य रुक जाते थे, उस पर भी रोक लगेगा। जनता की सहूलियतें बढ़ेंगी। एक बार में वोटिंग करने से जनता का समय और प्रयास दोनों बचेगा। चुनावी माहौल में कमी आएगी। देश में लगातार चुनावी माहौल रहने से प्रशासन पर दबाव बना रहता है। इससे निजात मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने में क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। इस पर हम मंथन करते हैं। पहला नंबर, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यानी लोकसभा और राज्यसभाओं का कार्यकाल अलग अलग है। इसे बदलने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा समस्या यह है कि अगर राज्य सरकारें बीच में गिर जाएं, तो अगर किसी राज्य के बीच में सरकार गिर गई तो वहां पर दोबारा पूरे देश के साथ चुनाव होगा। तो ऐसे में बीच में या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, राज्य के अधिकारों पर इससे असर भी पड़ेगा। कुछ राज्य मानते हैं कि इससे संघीय ढांचा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार
वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। हाल ही में भारत सरकार ने इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। समिति सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे संसद में रखा जा सकता है। अब आइए हम इस विषय पर जनता की भी राय जानते हैं। जनता से ये जानने का प्रयास करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। आइए हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको बात कराते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये बार बार चुनाव होता है, इसमें जो खर्च आता है सरकार का, इसको अगर एक बार करवाया जाए तो इसको बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमेशा जनता भी परेशान होती है। ऐसा नहीं है कि बार बार सरकार का ही खर्च होता है, क्या हम लोगों को समय निकाल करके नहीं जाना पड़ता है। इसलिए अगर एक चुनाव हो जाए, एक राष्ट्र हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको होने से जो है सभी समुदाय के लोगों को लाभप्रद होगा और सारी जनता खुशहाल रहेगी। आपका परिचय? हमारा परिचय ML रावत जी। भाई लोग कहते हैं एक देश एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन माना कि यह किसी भी विधानसभा जब अल्पमत में आ जाएगी तो क्या उसका चुनाव नहीं होगा? उसका चुनाव तो दोबारा कराना ही पड़ेगा। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि देश को गवर्नमेंट को चुनाव में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा विश्लेषण। क्या भारत एक दिन एक साथ वोटिंग कराने में सक्षम हो जाएगा, या फिर अलग अलग राज्यों की स्वतंत्रता को बचाए रखेगा? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।